स्वागत है इस ट्यूटोरियल पार्ट में। इस पार्ट में हम सीखेंगे बेसिक मॉडलिंग कर्व से जो किया जाता है, क्योंकि कर्व मॉडलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा जब आप मॉडल करोगे इंटीरियर का या कुछ प्रॉप्स का, जो खास उसमें सॉफ्ट और हार्ड का दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो इसमें टेक्निक जो है ब्लेंडर के अंदर जो मॉडलिंग करने का बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, जो आप देखेंगे, जो इस पार्ट में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और वैसे मैं ये ट्यूटोरियल में एक अपना सब्सक्राइबर का डिमांड के ऊपर मैं बनाना चाह रहा था। वैसे मैं बेसिक कॉन्सेप्ट पे ही बना रहा हूँ, अभी तक का जो भी ट्यूटोरियल जारी है उनके लिए मैं सोचा कि चलो कुछ मॉडलिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट उनका रिक्वायरमेंट था, दैट्स वाई मैं सोच रहा हूँ कि और भी टूल मैंने बीच में जो छोड़ा था उसको आगे मैं बढ़ाता हूँ। तो चलिए इस ट्यूटोरियल पार्ट में आप देखेंगे कैसे हम कर्व को यूज़ करेंगे इसके अंदर, प्लस कुछ एड-ऑन्स है जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ब्लेंडर का एड-ऑन्स के साथ आता है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए कोई अलग से प्लगइन्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। और ये पार्ट मैं बनाने जा रहा हूँ 2.91.2 ब्लेंडर का जो वर्जन जो लेटेस्ट अभी आया है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट मैं करूँगा, ओपन है मेरा एक इंटरफेस, और जो भी हमारा अभी है, जो भी डिफ़ॉल्ट है, लाइक लाइट और कैमरे की ज़रूरत नहीं है, तो मैं अभी इसे हाइड करता हूँ, प्लस इसे डिलीट करता हूँ। जैसा कि मैंने आपको कमिट किया है कि इस पर मैं बताने की कोशिश करूँगा आपको कर्व मॉडलिंग का क्या फंडा होता है। वो कर्व होता है जैसे यहाँ पे नॉर्थ सरफेस और कर्व का कम्बिनेशन से मैं रिलेटेड बात करता हूँ। नॉन यूनिफॉर्म रेशनल बी स्प्लाइन, कि अगर हम कोई भी लीनियर लाइन रहता है, अगर हम पॉलीगन का और इसका दोनों को कंपेयर करें तो आप पॉलीगन ऑब्जेक्ट में आपका एवरीथिंग आपको लीनियर मिलता है, जो भी सरफेस है। इसमें आपको सॉफ्ट मिलेगा, लाइक वो एक बेंड और कर्वनेस मिलेगी, तो वो बी स्प्लाइन के थ्रू होता है। उसमें आपको एक हैंडल, बेजियर हैंडल होगा, जिसके हिसाब से आप कर्व भी और स्ट्रॉन्ग हार्ड कॉर्नर भी बना सकते हो। तो ये कॉम्बिनेशन को आप देखो तो आपको समझ में आ जाएगा, प्लस इसका कुछ कमांड्स है, इसके काम करने का जो प्रोसेस है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम देखते हैं यहाँ पे ऐड में अगर आप जाते हो या आप शिफ्ट ए प्रेस करके जाते हो ऐड में, कर्व में, तो ये जो सफिशिएंट कुछ कर्व्स है इसमें, अदरवाइज आप और भी इसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप कर्व मेश ऐड कर सकते हो इसके अंदर, तो वो भी मैं बताता हूँ। सबसे पहले बात करता हूँ कि ये सारे कर्व्स, सर्कल एंड ये नर्व्स क्या है। ये सबका प्रॉपर्टी एक ही होता है, कर्व जो हम अपना प्रैक्टिकल में लाते हैं यहाँ पे, लेकिन ड्राइंग करने का जो तरीका डिफरेंट होते हैं इसमें। जैसे हम बेजियर अगर हम रखते हैं, सपोज आपने बेजियर रखा, तो आप देखेंगे कि व्यू पोर्ट पे एग्जैक्ट सेंटर पे एक कर्व आता है, और जब भी आप एडिट मोड पे जाते हो यहाँ से, या आप टैब प्रेस करते हो, तो ये आप देखेंगे कि इसमें हैंडल दिखता है। ऐसे अर्लियर वर्जन में क्या है, एक लाइन दिखता था, एक डायरेक्शन लाइन दिखती थी, लेकिन इसमें सिंपल ऐसा ही आपको दिख रहा है। अगर आप इसको आगे एक्सट्रूड करना चाहते हो, ऐसे एडिट करना चाहते हो, तो आप इजीली जी प्रेस करके आप ग्रैब कर सकते हो, जी फॉर ग्रैब, अदरवाइज मूव कर सकते हैं आप। तो ये प्लस ई से एक्सट्रूड, सिंपल वे में जो हम एक्सट्रूड करते हैं, आप देखेंगे कि इसका और भी रिशेपिंग शुरू हो जाता है, प्लस इंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे हमारा ये फिनिश हो जाते हैं। ठीक है, अब जैसे ही आप ऑब्जेक्ट मोड पे जाते हैं तो आपको एक कर्व मिलता है, सबका सेम प्रॉपर्टी होता है। अगर आप इसका प्रॉपर्टी मोड पे जाते हो, एडिट मोड पे जाते हो, यहाँ से आप जंप कर सकते हैं, जो पहले भी हमने देखा है। और जो भी हम ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, लाइक एक वर्टेक्स होता है और एज है इसके बीच में कनेक्टेड, तो इसमें ये जो बेजियर हैंडल से हम इस कर्व को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि जो भी हम बनाते हैं कुछ भी, और ये बेजियर से हम इसको लाइक हैंडल को कंट्रोल करके इसका स्मूथनेस प्लस ग्रैबिंग एंड इसको रीअरेंज कर सकते हैं, जो हमारा रिक्वायरमेंट सेट होगा उसके अकॉर्डिंग। बहुत ही इजी प्रोसेस होता है ये करना। सो आपका अगर एक बार इस टूल से यूज टू हो जाओगे तो डेफिनेटली आपको कभी भी मॉडलिंग करने में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा। जो मैं आपको 2-3 पार्ट में ये पूरा कॉन्सेप्ट को बताऊंगा, लाइक इसको आर्किटेक्चरल के लिए हम कैसे यूज करेंगे इन फ्यूचर। तो ये पहला पार्ट होगा ये नर्व्स मॉडलिंग का। तो पहला पार्ट में मैं इंट्रोडक्शन के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, सिंपल। तो चलिए ऐसे हम कुछ भी अलग अलग डिजाइन्स हम बना सकते हैं, बट अभी मैं डिजाइन बना के नहीं दिखा रहा हूँ, जस्ट इसका प्रॉपर्टी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसका कंपोनेंट्स के बारे में कैसे एडिटिंग करेंगे आप।
तो चलिए इसको अगर मुझे डिलीट करना है, मैं फिलहाल इसको डिलीट कर दिया और फिर से मैं शिफ्ट ए प्रेस करूंगा, फिर से कर्व में जाऊंगा, सर्कल। सर्कल में वही है जो हमने कर्व में देखा था, लेकिन यहाँ पे क्लोज सर्कल मिलता है, एक पर्टिकुलर शेप है। इसको आप रिशेप कर सकते हो बाय प्रेसिंग टैब इन एडिट मोड। आप देखेंगे कि एडिट मोड में जाके अगर आप इसको ग्रैब करते हो, ओके, और मुझे एडिशनल इसमें और भी कुछ जोड़ना है तो एक्सट्रूड करके मैं थोड़ा सा एरिया बना के इसको हम रिशेप कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप जितना बार इसको एक्सट्रूड कर सको, अंडू करता हूँ मैं, ज़्यादा कर दिया, हमें थोड़ा सा इसे रिशेप करना है। जैसे मुझे अलग शेप्स बनाना था अपना कस्टम के हिसाब से, तो आप इस सर्कल को भी लेके जा सकते हो, अदरवाइज आप सिंपल उस सर्कल को यूज करोगे जो मैं आगे दिखाने वाला हूँ आपको। तो जो बेसिक शेप्स है, लेकिन अगर आप देखोगे कंपेयर टू अनदर सॉफ्टवेयर्स 3D डायमेंशनल, तो उसमें आप देखोगे कि थोड़ा यही टूल्स को अलग तरीके से यूज की जाती है। तो यहाँ पे हम नर्व कर्व्स के ऊपर बात करते हैं, नर्व्स कर्व्स। नेक्स्ट नर्व कर्व्स को कैसे हम यूज करेंगे, यहाँ पे आप आ जाओ। तो ये दो था, बेजियर कर्व और सर्कल, इसका भी हम यूज आगे बताने वाला हूँ मैं। और नर्व कर्व्स वही है, जैसे हमने यहाँ पे एक इंसर्ट किया नर्व कर्व्स, देन टैब प्रेस किया, अब एडिट मोड पे गया। ये देखिए ये क्या होता है कि हम आगे कोई एक पर्टिकुलर शेप बना सकते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4, मतलब ये 3 क्यूबिक कह सकते हो आप इसको। वो 1 तो स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा और प्लस 3 के बाद जब आप एक्स्ट्रा एक्सट्रूड करोगे तो आप देखेंगे कि ये जो मेन कर्व है इसके अलोंग, जैसा हम एक बॉन्डिंग बॉक्स बनते जाता है, इसके अलोंग आपका ये शेप आप अपने से कस्टमाइज करके जैसा भी रिशेपिंग करके आप बना सकते हो इससे भी। और इसमें क्या डिफरेंट था बेजियर कर्व में और नर्व्स में? बेजियर में था कि ऑटोमेटिक एक हैंडल मिलता था और वो हैंडल एक पर्टिकुलर साइज देता रहता है, जिसके वजह से हमको बाद में रीअरेंज भी कर सकते हैं। तो ज़्यादा डिफिकल्टी होगा अगर कोई पर्टिकुलर शेप को अगर मुझे ट्रेस करना है, तो मैं वो ट्रेस करके भी बताने वाला हूँ आगे। तो फटाफट मैं इसका बेसिक देख लेता हूँ। तो मैं उसे ट्रेस करके इसका, जैसे सपोज यहाँ से जो कर्व यहाँ से जाएगा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन चाहिए, तो 1 टाइम एक्सट्रूड है, 1 टाइम अगेन आप एक्सट्रूड करो, इसको सेलेक्ट करके एक्सट्रूड करो, आप ड्रैग कर लो। अब यहाँ से मुझे एकदम हार्ड लाइन जाना है इधर की तरफ, तो एक्सट्रूड करूँगा और एक्सट्रूड करके बिना मूव किए हुए एक बार क्लिक करके छोड़ दूंगा और फिर से हमारा सेलेक्टेड होगा और फिर से एक्सट्रूड करूँगा इसे और फिर भी ड्रैग नहीं करूँगा, मतलब 2 टाइम एक्सट्रूड हो गया। 3rd टाइम मैं फिर से एक्सट्रूड करूँगा और देन मैं इसको ड्रैग करूँगा किसी पर्टिकुलर एक्सिस पे, लाइक वाई एक्सिस पे। और तो आप देखोगे कि यहाँ जो अभी बना हमारा इंटर, मैं प्रेस करता हूँ, अभी ऑब्जेक्ट मोड में जाता हूँ, तो यहाँ पे कैसा हुआ, बाकी का बाकी कर्व है, यहाँ पे 3 एट ए पॉइंट्स हमने 3 पॉइंट्स को लगा दिया, तो ये स्ट्रिक्ट हो गया यहाँ से, तो ये हार्ड सरफेस यहाँ से दिखा रहा है। तो चलिए मैं इन सब को, अलग अलग तरीका होता है जब आप ड्राइंग करोगे अपना कस्टम शेप्स बनाने के लिए, जो जब तक मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाऊंगा तो आप शायद उतने मजे से नहीं समझ पाओगे। वैसे यहाँ नर्व सर्कल भी है और एक पाथ भी है। नर्व सर्कल भी सेम सर्कल के जैसा ही है, इसको भी आप वैसे ही, आप नर्व कर्व को जैसे यूज किया आपने सर्कल को भी वैसे यूज कर सकते हो रिसेप करने में, अदरवाइज एज इज इट यूज कर सकते हैं जैसा आपको नीड होगा उसके हिसाब से। अब ये पाथ एक सर्टेन पाथ होता है, जैसे एक बेसिक पाथ दिया हुआ है कि आप इसको स्ट्रेट लाइन में आप जा सकते हो, तो ऐसे पाथ भी मिलेंगे। जैसे 2 टाइम क्लिक करके मैं छोड़ दिया और ड्रैग किया, तो यहाँ से हार्ड सरफेस मिल रहा है। मतलब कहने का मतलब यह हुआ कि सेम है। अगर आप देखा जाए ये दोनों को, इन दोनों ऑप्शंस को ऐड में, तो सेम ही है पाथ, बट ये स्ट्रेट रहता है और कर्व में आपको नर्व कर्व में एक थोड़ा सा नर्व मिलता है, बट सबका अनटिल अनलेस एक ही रिजल्ट होता है जब हम इसको ऑब्जेक्ट मोड में ले जाते हैं एज ए पाथ। ओके, तो होता है कि यह पाथ को अगर हम 3 डायमेंशनल एलिमेंट्स बना सके तो इसके लिए कुछ कमांड्स मिलेंगे जो स्पेसिफिक आपको कर्व्स नर्व्स के साथ ही मिलता है। आप जाएंगे यहाँ पे, आप सेटिंग्स में जाओगे, यहाँ पे मिलेगा इसका प्रॉपर्टी, ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टी में जाएंगे, सेलेक्टेड एज, तो किसी भी एज को सेलेक्ट करो जो भी आप शेप बनाते हो। उसमें आपको कुछ सेटिंग्स तो रहते हैं 2D और 3D। 2D में रहेगा तो आप देखोगे 2 ही डायमेंशन पे इसको बस स्केच कर सकते हो। इसका भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है,
अगर आप 3 डायरेक्शन पे ले जाना चाहते हो, जैसे कोई यूनि डायरेक्शनल पाइप बनाते हैं या अलग अलग कुछ ऐसा रोप्स काइंड ऑफ मॉडल्स आपको करना होता है, देन आप इसको यूज़ कर सकते हो। 3D में आप रख के भी यूज़ कर सकते हैं इसको, तो 3 डायरेक्शन पे आप जाके इसको एक्सट्रूड कर सकते हो। तो ये भी इसका भी रोल बहुत अच्छी बात है, ऐसा सिस्टम दिया है, इसका दोनों का बेनिफिट भी होता है। बाकी सिस्टम तो है इसमें बहुत सारे सेटिंग्स, इसमें एक ज्योमेट्री मिलता है जो सबसे अहम होता है। जैसे हमें ऐसा ही शेप को एक्सट्रूड करनी है सपोज, तो आप इसको एक्सट्रूड कर सकते हो। थोड़ा सा ऑफसेटिंग आप इसको लगा सकते हो, कितना से कितना ऑफसेट में रखना चाहते हो, अंडू किया मैं, ओके। और ये तो एक्सट्रूड तक हो गया, बट ये टेपर ऑब्जेक्ट भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं इसके टेपरिंग करने के लिए, लेकिन इसका इस्तेमाल हम आगे करेंगे। इसको अभी मैं 0 रखता हूँ मैं। दूसरा आप देखोगे बेबल प्रोफाइल है यहाँ पे, जैसे ऑब्जेक्ट बेबल एंड प्रोफाइल बेबल, ये तीनों का अपना अपना महत्व होता है अपने अपने जगह पे। जैसे राउंड को सिर्फ आप यहाँ पे डेप्थ दोगे तो आप देखोगे कि राउंडेड शेप में आपको एक पाइप मिलेगा, और जैसे ही आप इसको आगे बढ़ाते जाओगे, जैसे इसे सेलेक्ट कर लो, आप टैब प्रेस कर लो, आप आ जाओ ऑब्जेक्ट ये एडिट मोड में, देन फिर से एक्सट्रूड करो बाय प्रेसिंग ई, देन एक्सट्रूड, फिर प्रेसिंग ई देन एक्सट्रूड, प्रेसिंग ई एंड एक्सट्रूड, प्रेसिंग ई एंड एक्सट्रूड। तो आप ऐसे अभी हमेशा आपको पाइप मिलता रहेगा, जस्ट इस टाइप से आप जा सकते हो। कोई भी अगर पाइप या रोप कुछ बनाना है, देन मैं इंटरफेस करूँगा, टैब प्रेस कर दूंगा, तो आप देखोगे कि ये अभी सेटिंग्स है इसका 3D में, दैट्स वाई हर एक एंगल में जा रहा है, अदरवाइज 2 ही एंगल को एग्जिस्ट करता, एक्स और वाई को, बट ये जेड में भी जा रहा है बिकॉज यहाँ पे क्लिक्ड है। अगर इसको 1, 2 में करोगे तो अगेन आप देखोगे कि 2 ही एक्सिस में मिलते हैं। देखो इसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बाद में आप 3D समझो करोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 2D पे हो जाता है जब आप फिर नया एक्सट्रूड करना शुरू करेंगे। जैसे इसी को आप टैब प्रेस करके फिर से एक बार नया एक्सट्रूड करना शुरू करो, ई प्रेस करो, जेड एक्सिस पे ऊपर की तरफ जाना है तो आप देखेंगे जेड पे जा रहा है। अगर मैं फिर से 3D में हटा के 2D में करता हूँ तो फिर से नीचे आ गया। तो क्यों हम 3D में रखेंगे, ये आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो चलिए बहुत समय कम है, हम फटाफट आगे बताने की कोशिश करता हूँ। एक होता ऑब्जेक्ट, कि ये जो हमने एक्सट्रूड किया, अगर इसी वे पे अभी आप टैब प्रेस करके आप आ जाओ ऑब्जेक्ट मोड पे, और एक और शेप मुझे लगानी है। जैसे मैंने एडिट पे गया ऑब्जेक्ट मोड पे जाने के बाद, और ऐड पे गया, और यहाँ पे एक नर्व सर्कल या कुछ भी एक नर्व सर्कल ही ले लिया, और सेलेक्ट एस प्रेस करके मैं इसको स्केल कर लिया छोटा सा। अभी जो मैं चाहता हूँ कि इसी का पाथ के ऊपर जो भी मैंने शेप लिया है ये स्वैप हो जाए समथिंग। तो ये कमांड यहाँ पे स्वेप करके कुछ होता नहीं है, यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट जाओगे, अदर सॉफ्टवेयर में मिलता है। ऑब्जेक्ट पे जाने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करो कि ये ऑब्जेक्ट के साथ होगा, तो इस पे नहीं, आप इस पे सेलेक्ट कर लें, देन 1 मिनट, हाँ ऑब्जेक्ट मोड में जाए, और बाय डिफॉल्ट राउंडेड रहता है। आप ऑब्जेक्ट मोड में जाओगे तो ऑटोमेटिक राउंड का ऑप्शंस चले जाएंगे और ऑब्जेक्ट का आ गया। यहाँ पे एक कनेक्टर रहता है, लाइक इसको लिंक कर सकते हो। तो लिंक कैसे, हमें सर्कल को प्रोफाइल बनाना है और ये पाथ है, तो ऑब्जेक्ट है, देन पाथ, ये प्रोफाइल को यहाँ सेलेक्ट करेंगे सर्कल के रूप में, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे एक सर्कल बन गया। आप थोड़ा सा शिफ्ट जेड प्रेस करके आप इस मोड पे चले जाएं, और इस जो सर्कल है कहीं भी रखो, जी प्रेस करके आप इधर रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे से इसमें शेप चेंज करोगे बाय प्रेसिंग टैब, देन आप जैसे जैसे इसमें चेंजेस लाओगे, जैसे मान लो कि हमने इसे सेलेक्ट करके जी प्रेस करके मान लो हमने ग्रैब किया इस एंगल पे, तो आप देखेंगे कि इसमें चेंजेस आ रहे हैं। कोई भी एंगल पे जाओ, इस एंगल पे जाओ, और एक और इसको सिलेक्शन करके मैं जाता हूँ जी प्रेस करके इस एंगल पे जाता हूँ, समथिंग ऐसा। तो अभी आप देख सकते हो कि आपको ऐसा शेप मिलेंगे, ओके, समथिंग ऐसा शेप। और इस शेप को अगर मैं जी प्रेस करके और आगे ले जाता हूँ तो कुछ ना कुछ आपका जैसा प्रोफाइल में आपको एडिटिंग हो रही है वैसे ही आपका ये शेप में डिफरेंट आ रहे हैं, ओके। एक ये बेनिफिट है, लेकिन ये टेपर ऑब्जेक्ट का क्या मतलब होता है, ये इसका भी बहुत बड़ा मायने रखता है, ये टेपर ऑब्जेक्ट इसके साथ जब हम ऑब्जेक्ट मोड पे रखते हैं। चलिए इंटरेस्टिंग चीज़ मैं और भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। थोड़ी देर के लिए मैं इसको थोड़ा सा बैक रखता हूँ बाय प्रेसिंग जी, और यहाँ पे फिर से ऐड पे जाऊँगा मैं, ऑब्जेक्ट मोड पे आने के बाद कर्व में ऐड, और चलो मैं अभी एक नर्व
कर्व ले लेता हूँ या बेजियर ही लेता हूँ। यहाँ पे बेजियर लो, जी प्रेस करके आपको मान लो रख लो यहाँ पे। तो अब ये इस बेजियर के हिसाब से मैं चाहता हूँ कि इसका प्रोफाइल बन जाए टेपर ऑब्जेक्ट प्रोफाइल। तो कैसे, अभी मैं टेपर के लिए मैं इस पे पहले सिलेक्ट करना है जो आपका एक्सट्रूड किया हुआ है, बेबल किया हुआ है ऑब्जेक्ट के साथ। फिर आपको ये टेपर ऑब्जेक्ट यहाँ पे एक्टिवेट होता है। आफ्टर दैट आप इसका ड्रॉपर पे जाओ और टेपरिंग मैं करना चाहता हूँ इस शेप के साथ, तो इस पर क्लिक कर दूंगा। तो आप देखेंगे कि ये जब ये वाई एक्सिस में 0 की तरफ जा रहा है तो इसका टेपरिंग शुरू होते हैं इस ऑब्जेक्ट का, और जैसे से बीच में डेप्थ होता है वैसे वैसे आपका बीच में प्रोफाइल चेंज हो रहे हैं इसके शेप में। तो चलो मज़ा आएगा इसमें। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड में जाओ, देन इसे एक्सट्रूड करो या आप जी प्रेस करके इसको इस एंगल पे लेके जाओ, और इसे अगर आप थोड़ा सा कितना दूरी पे ले जाओगे वो इससे नियर बाई वो डिपेंड करता है। और इसे अगर आप एक्सट्रूड करते जाओ, अलग सरफेस में एक्सट्रूड करते जाओ, तो आप देखोगे कि इसको इधर की तरफ ले जा रहा है तो आगे का भी टेपर हो रहा है और इधर ये ज़्यादा ब्रॉड हो रहा है। तो इस तरीके से अगर मुझे कोई स्नेक या कोई टेंटिकल काइंड ऑफ एलिमेंट्स बनाना हो बहुत ही जल्दी सही तरीके से, तो हम इसको यूज कर सकते हैं। इस टेक्निक को बहुत आसान तरीके से आप यूज करके आप स्नेक या कुछ भी ऐसा शेप बना सकते हो। तो ये होता है टूल सेट करने का तरीका। चलो अब मैं बना के दिखाता हूँ कुछ और भी आगे का कुछ कमांड्स और भी होते हैं इसके साथ। जैसे अगर आप ऑब्जेक्ट मोड पे आ जाए, किसी भी कर्व को आप सेलेक्ट करोगे और इसके जस्ट कर्व के बाद आप जाओगे यहाँ पे मॉडिफायर में, तो यहाँ पे बहुत सारे मॉडिफायर इसके अकॉर्डिंग होता है। जैसे उसमें से कुछ में से एक है स्क्रू। आप स्क्रू कर दो तो आप देखोगे कि जस्ट एक लेद कमांड यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है, और किस एंगल पे जाएगा वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। समथिंग लाइक ये लेद कमांड, आई थिंक एक कमांड के बारे में हर एक सॉफ्टवेयर में पहला लोगों का मॉडल का अप्रोच होता है नर्व से, तो यहाँ भी वो सिस्टम है और उसको हम किस तरीके से करेंगे। फॉर एग्जांपल मुझे कोई वाइन ग्लास बनानी है, ऐसा कुछ पॉट बनाना है, या हमें कोई बॉटल बियर बॉटल बनानी है, तो उसको हमें ट्रेस करके बनाना होगा। तो हम नर्व से कैसे बनाएंगे इस पार्ट में यहीं तक मैं बताऊँगा। तो चलो एक बोतल बनाने की कोशिश करता हूँ मैं, और उसमें अगर अरेंजमेंट में टाइम जाता है तो मैं थोड़ा टाइम लैप्स कर दूंगा। तो चलिए आप न्यू यहाँ से ले लो। अगेन इन सब को रिमूव करता हूँ मैं, फिर से बॉक्स को डिलीट करता हूँ मैं और इसे जस्ट हाइड कर दिया। और फ्रंट व्यू पे जाते हैं, हम एक रेफरेंस को बुलाएंगे सबसे फर्स्ट या इसमें, और शिफ्ट ए प्रेस करो और रेफरेंस बुला लो। और एक बात और मैं बताना चाहूँगा आपको इसके बाद, आई थिंक या तो नेक्स्ट टॉप पार्ट में उसके बारे में बताऊँगा एड ऑन्स कैसे इसमें ऐड करते हैं एक्स्ट्रा कर्व का। अदरवाइज आप पहले देख लो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप प्रीफरेंसेज में जाएं, यहाँ पे आप लिखो एक्स्ट्रा कर्व करके, हाँ ऐड कर्व एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट। तो आप जैसे इसको ऑन करेंगे ये एड ऑन्स में रहता है, आपको कोई इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी रहेगा आपका एड ऑन्स में। अगर आपको मर्जी है कि मैं इसको यूज़ करूं तो आप यहाँ से इनेबल कर लो, देन आप इसको सेव कर लो प्रीसेट्स जो भी है एक बार में, और ऐड पे जाके देखो कि आपके पास बहुत सारा मिसलेनियस काइंड ऑफ यहाँ पे शेप्स अवेलेबल हो गया जिसको आप यूज कर सकते हो फुल्ली तरीके से। आगे मैं दिखाऊंगा भी, एक दो पार्ट में तो जाएगा आपका ये ट्यूटोरियल, तो आप देखोगे नेक्स्ट पार्ट में कि आगे आर्किटेक्चरल के लिए भी हम कैसे यूज कर सकते हैं इन सब कमांड्स को, और सबको एज ए कर्व यूज करना है। बाकी सब है जैसा हमने पहले इतना ही देखा था, और भी इसके बाद है कर्व है, सर्कल है, उसके अलावा बहुत सारे हैं। तो चलो ये तो एक्सपेरिमेंट की बात हो गई। यहाँ पे शिफ्ट ए प्रेस करो। अभी मैं बनाने जा रहा हूँ एक बोतल ट्रेस करूँगा, और यहाँ से एक इमेज रेफरेंस को लूँगा जो मैंने रखा है इमेज रेफरेंस में। वहाँ पे जाता हूँ अपना फोल्डर पे, मैंने बियर बोतल का एक रेफरेंस बना के रखा है। इसको यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, जी प्रेस करेंगे, देन जेड एक्सिस पे इसको थोड़ा सा ऐसे रख दो आपको ओरिजिन पे, जिससे क्या होगा कि जो भी हम काम करेंगे तो हमारा ये रहेगा यहाँ पे। फिर जी एंड वाई प्रेस करके इसको थोड़ा सा बैक कर दो ताकि आपका ट्रेसिंग पॉइंट ये रहे, एंड जंप ऑन बाय प्रेसिंग 1। यहाँ पे जब मैं इसको ट्रेस करूँगा तो एक चीज़ हमें
प्रॉब्लम हो सकती है कि ये ब्लैक होने की वजह से मुझे मे भी दिक्कत हो, बट देखता हूँ मैं। जस्ट लेट्स स्टार्ट। तो चलो इसे ट्रेसिंग करने के लिए एक टेक्निक मैं बताता हूँ कि ये ब्लेंडर में कैसे आप वो टेक्निक यूज़ करोगे। तो सबसे पहले आप पर्सपेक्टिव पे चले जाओ। ऐड में जाके अगर आपने लिया है नॉब कर्व को लिया है तो आपको कुछ ऐसा कर्व मिलता है। इसमें से आप देखोगे टैप प्रेसिंग के बाद कि आपको जस्ट एक हल मिल रहा है, उस हल के बियॉन्ड आपको मिलेगा कर्व। ये स्मूथ भी होगा, हार्ड सरफेस भी होगा, कर्व भी होगा। तो ये कैसे करेंगे? तो चलो आप इसका एक वर्टेक्स को आप डिलीट कर दो, फिलहाल आप डिलीट कर सकते हो। बाकी सारे वर्टेक्सेस को सेलेक्ट करेंगे और एस प्रेस करेंगे एंड 0, मतलब इसका एक जगह पे कलेक्ट कर देता हूं मैं इसको। देन चले जाओ आप इसे सेलेक्ट करके आप इसे रख दो ओरिजिन के ऊपर। तो कैसे रखेंगे? शिफ्ट एस प्रेस करके आप इसके रखो सेलेक्टेड तो कर्सर, तो जस्ट आपका कर्सर के ऊपर वो पॉइंट चला गया। देन आप एक बार देखेंगे ई प्रेस करके तो ये आपका एक्सट्रूड हो रहा है और कर्व भी ले रहा है। तो चलो इसको मैं अभी जस्ट अंडू करता हूं मैं, और सेलेक्टेड जो भी हमारा जो कर्व है सेलेक्टेड, जंप करेंगे फ्रंट व्यू पे और चलेंगे हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए ई प्रेस करके इसको ड्रैग करना शुरू करो जस्ट इसके बाद फिर एक्सट्रूड करते जाएंगे यहाँ पे, और थोड़ा सा कर्विकल शेप आएगा, डेफिनेटली आएगा। आप यहाँ पे जाके थोड़ा सा एक्सट्रूड करते जाओ कंटिन्यू इसका जस्ट आउटलाइन से, और जूम कर लो आप थोड़ा सा। आप देखेंगे कि ई प्रेस करने के बाद मैं देख रहा हूँ कि निकलता है, मतलब आप एक कर्व निकल रहा है, इसके बियॉन्ड निकल रहा है। तो आप इसको कर्व बना सकते हो, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही यूजफुल टूल है ये जो आप यूज करेंगे। और यहाँ पे मुझे हार्ड सरफेस चाहिए, यहाँ से जो कॉर्नर कम मूवमेंट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हार्ड सरफेस के लिए मैं क्या करूँगा, एक बार ई प्रेस करके फिर क्लिक करके छोड़ दूंगा लेफ्ट माउस बटन को, लाइक वो एक्सट्रूड हुआ लेकिन वो डिस्प्लेस नहीं हुआ। फिर से एक्सट्रूड करेंगे, 2 टाइम हुआ, फिर से एक बार क्लिक करके छोड़ देंगे और फिर से ई प्रेस करेंगे, मतलब स्टिल वो सेलेक्टेड होता है, ताकि इधर से आप फिर से आप कर्व ले जा सको अगेन, और वहां पे हार्ड सरफेस मिलेंगे। तो जहां पे कर्विकल है वहां पे कर्विकल, और जहां पे एकदम हार्ड रखनी है तो वहां पे हार्ड, जैसे यहाँ पे हार्ड हो जाएंगे फिर से। तो ये तो चलो आपका ये हो गया, आपका लाइक कंप्लीट बोतल नेक बनाना है सिर्फ, ये तो उसका ऊपर का कैप भी हो जाता है। तो चलिए जी प्रेस करके इसको ऊपर की तरफ ले जाओ थोड़ा थिकनेस के लिए, और आप इसको ड्रैग करते हुए और एक्सट्रूड करते हुए आप सीधा लेके जाओ, और इस बार आप यहाँ पे फिलहाल छोड़ दो। और अभी इंटरप्रेस नहीं करेंगे इसमें, एक बार पर्सपेक्टिव पे जाकर देखते हैं तो हम देखते हैं कि एक प्रोफाइल हमारा ऐसे कर्व का बन जाता है ऐसा कुछ। जब आप ऑब्जेक्ट मोड में जाओगे तो देखोगे कि आपका एक आधा ऐसा बन गया है। फिर से आप टैप प्रेस करके आ जाओ एडिट मोड पे, फिर फ्रंट पे जाएंगे और जस्ट इसका जस्ट सिंपल जितना भी हमने यहाँ पे कट लगाया है उसका हम डबल करेंगे। तो क्या करेंगे, अभी पहले टैप प्रेस करके हम ऑब्जेक्ट मोड में जाते हैं। इस ऑब्जेक्ट को थोड़े देर के लिए प्रेस जी करके आप इसको थोड़ा सा साइड कर दो ताकि आप इस कर्व को देख सको अच्छे से, क्योंकि अब इसका जस्ट इसके इनर पार्ट में जो भी थिकनेस होगा वो हमें बनानी है। तो चलिए आप आ जाओ, इससे सेलेक्ट करो, एक बार डिससेलेक्ट करके सेलेक्ट करके फिर से टैब प्रेस करेंगे और हम आ जाते हैं एडिट मोड में। थिकनेस बनाने के लिए ये हमारा काम आएगा। तो थिकनेस बनाने के लिए आप देखोगे यहाँ पे जो यहाँ से यहाँ तक लाइन जा रही है, तो इस लाइन को फिलहाल क्या करूँगा मैं, अंडू कर देता हूँ, सॉरी इस लाइन को डिलीट कर देता हूँ, डिलीट वर्टेक्स। यहाँ पे मुझे हार्ड सरफेस बनाना है, यहाँ पे जो आउटलाइन पे होगा। तो ई से एक्सट्रूड करो और फिर एक्स से थोड़ा सा लो, या आप यहीं पे रहने दो इसको, फिर से ई प्रेस करो और फिर भी इसको यहीं रहने दो, फिर से ई प्रेस करो, और तो ये थिकनेस होगा इतना। और फिर क्लिक करेंगे, ई प्रेस करेंगे, छोड़ देंगे, फिर ई प्रेस करेंगे, छोड़ देंगे, फिर से ई प्रेस करके जस्ट इसके अंदर से आप एक्सट्रूड करके आओ इसका थिकनेस बनाने के लिए। कोशिश करता हूँ मैं इसका थिकनेस, इसके अंदर का जो थिकनेस होंगे वो हम बना लेते हैं ऐसा, जस्ट इस टाइप से।
कंप्लीट बॉटल में। चलिए इंटरेस्टिंग, तो जो भी बनता है आपका एक ये बन गया। अब इसमें एक कमांड्स लगा दो, सिंपल हो गया आपका काम। तो इस टाइप का मॉडल बनाने में बहुत आसान है। एक बार आपने मॉडल बना लिया, आप इधर जाओगे, ये मॉडिफायर यूज कर सकते हो। यहाँ पे स्क्रू मॉडिफायर लगाते हैं और हमारा एक बॉटल का पूरा सॉलिड सरफेस बन गया होता है। कुछ डिविजन्स अगर मुझे और स्टेप्स बढ़ाना है इसको, तो हम थोड़ा और ज़्यादा स्मूथर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 32 ले लो, 32 या आप ले लो 24, जितना भी आपको लगता है कि इतना डिविजन्स मिलेंगे। ये डिवीजन देखने के लिए आप यहाँ से वायर फ्रेम ऑन करो तो देखो, तो डिवीजन जितना रिक्वायर्ड है उतना हम लगा लिया। जहाँ पे जितना डिटेल है उसके हिसाब से हमें ये पूरा मिल जाते हैं एक बॉटल का शेप। और इसका अब कैपिंग का, उसका ऊपर का जो कैप बनाना होगा, बस कैप बनाते हैं। तो जस्ट गो बाय प्रेसिंग 1 बटन। और ये कैप बनाने के लिए, क्योंकि हमें एक आइडिया मिल गया कि कैपिंग का कहाँ से कहाँ तक रहेगा, मतलब ये शेप है कैप का यहाँ से। कैप को बनाने के लिए भी हमें वही काम करना पड़ेगा, सिंपल। तो अभी मैं कर सकता हूँ वो चीज़। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले आप अगेन एक ऐड करो कर्व, और कर्व में हम यहाँ से ऐड करते हैं वही लॉफ सर्कल। देन इसे आप फ्रंट पे जाके जी प्रेस करके चले जाओ, इसके ऊपर लेके जस्ट इतना ऑफसेट पे। देन इसे जी प्रेस करके आप लेके आ जाओ इधर, ताकि आपका यहाँ से शुरू हो। और देन आप एडिट मोड में जाएंगे और आप देखेंगे कि इतना को कलेक्ट कर देता हूँ मैं एक जगह पे बाय प्रेसिंग एस स्केल, और 0 कर देता हूँ मैं इतना पे। और जब ये 0 हो गया तो हमारे जो कंट्रोल्स होंगे ये नियर बाय या ऑल, एक को डिलीट कर दो आप, सेम वही काम करो, डिलीट देन ऑल सेलेक्टेड, प्रेस एस देन 0, और ये 0 हो गया। फिर इसको जी प्रेस करके आप लेके जाओ जस्ट यहाँ पे वाई एक्सिस का जो ब्लू कलर दिख रहा है लाइन, उस पे आप आ जाओ, ताकि आप इसका जस्ट सेंटर मिल जाएगा आपको यहाँ नहीं। तो सिंपल आप इसको ग्रिड के ऊपर भी आप इसको कर सकते हो अलाइनमेंट, ठीक है। तो अभी मैं बस ऐसे रख लेता हूँ इसको इतना, ओके डन। नाउ डी, इस पे आप ज़रा सा नीचे आ जाओ, इतना पे चाहिए राइट, थिकनेस के हिसाब से। देन प्रेस ई एक्सट्रूड, और एक्स एक्सिस पे एक्सट्रूड करके लेके जाएंगे यहाँ पे। फिर प्रेस ई एक्सट्रूड, और फिर प्रेस ई एक्सट्रूड, ई एक्सट्रूड, ई एक्सट्रूड। थोड़ा सा आप देखेंगे कि इसका कोर बाहर की तरफ निकला था, तो यहाँ पे मुझे हार्ड सरफेस चाहिए रहेगा। तो ई प्रेस करेंगे, फिर क्लिक करेंगे बाहर, फिर ई प्रेस करेंगे, फिर क्लिक करेंगे बाहर, फिर ई प्रेस करेंगे, और फिर ड्रैग करके लेके अंदर की तरफ ले जाएंगे, और फिर से ई प्रेस करेंगे, क्लिक करेंगे, ई प्रेस करेंगे, क्लिक करेंगे, ई प्रेस। देन क्लिक क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ से मैं ड्रैग नहीं करता हूँ, ताकि मुझे यहाँ से हार्ड सरफेस मिलेगा, और उसको फिर से मेंटेन करते जाएंगे उसके अकॉर्डिंगली। चलो इसके ऊपर ओवरलैप कर दो करीब करीब इतना, देन प्रेस इंटर। तो इस तरीके से हमने एक और ये बना लिया इसका कैपिंग के लिए। और इस बार जो मुझे यहाँ पे मिल रहा है वर्टेक्स, क्योंकि मैंने स्केल किया था उसका एक प्रॉब्लम्स हुआ, तो फिर से टैब पे जाओ, और इस बार आप देख सकते हो कि ये कहाँ से आपको लाइन मिल रहा है। तो लाइन कहीं ना कहीं बीच में छूट रहा है, तो कोई बात नहीं, यहाँ से ई प्रेस करो 2 बार और इंटर करके छोड़ दो। अब आप टैब पे आ गए तो आप देखेंगे कि पूरा आ गया ये, और आपका ये यहाँ पे आ गया। तो कहीं ना कहीं इसका थोड़ा सा अलाइनमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी इसको, इसके हिसाब से। तो सबसे पहले इसको आप क्या ऑब्जेक्ट में जाएंगे और सेट ओरिजिन आप कर दो इसका, और जस्ट 3 प्रेस करके बस आप सेंटर में लेके जाओ, इसका मिला दो आप यहाँ से अगर चाहते हो, या इसे सेलेक्टेड आप कर्सर पे रख कर ऊपर ले जा सकते हो एग्जैक्ट अलाइन के लिए। तो शिफ्ट एस प्रेस करके सेलेक्टेड तो कर्सर कर दो इसे, फिर जी प्रेस करके और जेड प्रेस करके आप ड्रैग करके एग्जैक्टली लेके जाओ ऊपर इसके बराबर, ताकि आपका जो भी ओके इधर होना चाहिए थोड़ा सा, प्रेसिंग जी,
और एक्स एक्सिस पे यहाँ पे एग्जैक्टली होगा यहाँ पे कुछ यूँ, एंड जी प्रेस करके इसको आप मिला लो, एग्जैक्टली यहाँ पे आएगा कुछ इतना पे, डन। फिर इसमें भी आप वही कमांड लगाएंगे, सिंपल स्क्रू कमांड। और इस बार क्या हुआ कि इसका पिवोट पॉइंट्स का प्रॉब्लम्स हो गया है ना, ड्यू टू दिस कुछ ऐसा आ गया। वाई एक्सेस में, एक्स एक्सेस में किसी भी करो तो आपको वो प्रॉब्लम्स आएंगे। तो ये क्या हुआ कि इसका पिवोट पॉइंट हमेशा ये कर्सर के तरफ रहना चाहिए। तो चलो फिलहाल इसको डिलीट करो आप, और ये पिवोट पॉइंट को यहाँ रखना है एग्जैक्टली। तो कैसे रखेंगे, बहुत आसान है। पहले ऑब्जेक्ट मोड में जाओ, जो कर्सर कहीं पे रखना है उस वर्टेक्स को हम सेलेक्ट करेंगे पहले, और कर्सर मेरा यहाँ पे है तो इसके लिए शिफ्ट एस प्रेस करोगे और इसे करो कर्सर टू सेलेक्टेड। तो जो सेलेक्टेड था वर्टेक्स उस पर चला जाएगा कर्सर हमारा, जो यहाँ पे आ रहा है ऐसा, ओके, इस पे आ गए कर्सर। अब ये इसका पिवोट पॉइंट इसके कर्सर पे जाना चाहिए। तो आप ऑब्जेक्ट मोड में एक बार आ जाओ, यहाँ पे जाओ सेट ओरिजिन टू कर्सर। तो अब ये कर्सर पे गया। अब अगर आपने लगाया है ये कमांड स्क्रू कमांड, तो इट बिकम लाइक दिस। अब ये ऑलमोस्ट हो गया। थोड़ा सा अगर लगता है कि थोड़ा सा सेटिंग करनी पड़ेगी तो आप सेट कर लो, इतना चलता है, लाइक दिस मच। अब सवाल उठता है कि इसका अगर मैं काउंट बढ़ाता हूँ 32 से ज़्यादा, मैं इसको रखता हूँ 64 मुझे ज़्यादा चाहिए 64। मैंने यहाँ पे डिवीजन डाल दिया जिससे हम थोड़ा सा एडिटिंग भी कर पाएंगे। देन टैब प्रेस करके देखो तो अभी क्या होगा कि अभी मुझे इसको मेश में कन्वर्ट करना है। अब ये कर्व में है तो दिस सेलेक्टेड, ऐड में जाओ, सॉरी ऑब्जेक्ट में जाएंगे, देन कन्वर्ट टू मेश। कर्व था अभी मेश में कन्वर्ट हो गया। तो अब टोटल प्रॉपर्टी आपको एज पर मेश मिलेगा जो आप देख रहे हो, राइट। तो इस तरीके से आपका एक बोतल का मॉडल हो गया। अगर इसमें आपको आगे का सिर्फ मैं अभी मॉडलिंग ही बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, बोतल मॉडल कैसे की जाए। फिर फ्यूचर में बताऊंगा इसका शेडिंग टेक्सचरिंग के बारे में भी, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो बन जाती है। अभी बस इंतज़ार कीजिए, वीडियो को वॉच करते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है आप सुझाव दो, अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, सुझाव दीजिए कि और हमें क्या क्या ट्यूटोरियल बनाना चाहिए जो आपको बेनिफिट हो। कमेंट्स लिखते रहिए, और इस ट्यूटोरियल को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, फिर मिलते हैं, बाय बाय।